कि मन में लेतन और इससे तो काया भले एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं जिनका नाम सूर्यवंती सयाद है। तो ऐसा नहीं भैया महाराज शरियत बड़े आदर्श राजा हैं। प्रजा को पुत्र की तरह से बात कर लेते हैं। महाराज के घर में एक बेटी थी जिसका नाम सुकन्या था। महाराज शरियत अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। सुकन्या की आयु 12 वर्ष की होती। जब धीरे धीरे सुकन्या 12 वर्ष की हो गई है तो एक दिन की बात है, महाराज शरियत 10,000 जवानों को लेकर के जंगल में बिहार के लिए चले। जब जंगल में बिहार के लिए चले हैं तो सुकन्या आई है, बोली है पिताजी आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? सुकन्या महाराज कहने लगे हम वन में बिहार करने के लिए जा रहे हैं। सुकन्या कहने लगी हमें भी लिए चलो साथ में। आज महाराज निकले हैं, सुकन्या भी साथ में है, उसकी 2 सहेलियां भी साथ में हैं। और जब जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा कि जंगल की हरियाली याद रखना। महाराज शरियत उस जंगल में पहुंचे हैं, जेठ की दोपहरी है, सारी फौज प्यास के मारे परेशान है। तो इसी वक्त चवन ऋषि की बगिया में महाराज 10,000 जवानों को लेकर के पहुंचे हैं। चवन ऋषि की बगिया में महाराज ऋषियों की धूम में वास्तव में ना स्वर्ग कहीं है तो महात्माओं की कुटियाओं पर है। वृक्षों की घनी छाया है जिस पर पत्तियां मोर खग ग्रंथ कलोले गीत गा रहे हैं। महाराज शरियत जवानों से कहने लगे विश्राम कर लो, पानी पी करके दोस्तों प्यास बुझा लो। आज महाराज शरियत अपनी सारी फौज को लेकर के वहीं पर विश्राम करते हैं। आज बिस्तर लगा लिया है, पानी पी करके वृक्षों के नीचे महाराज भी अपनी बिटिया को छाती से लगा करके सोने लगे हैं। तो सहेलियां उसकी साथ में हैं, उस लड़की के साथ में, और चमन और 10,000 बरस हो गई रे तप कर लो है
आज सुकन्या महाराज चमन ऋषि को 10,000 वर्ष हो गई है, तब तपस्या कर रहे हैं। एक मिट्टी का ढेर सा बन गया। आज सुकन्या वहां से चली है, अपनी सहेलियों को लेकर के उस जगह पर पहुंची है जहां पर एक टीला सा बन गया था। उसमें चमन ऋषि की दोनों आंखें जुगनी की तरह से चमक रही थी। सुकन्या ने वहां क्या किया है, उस लड़की ने 2 लकड़ी उठाई है। तो ऐसा ही नहीं कि 2 लकड़ी उठाई है, लड़की है बोली एकदम से सुकन्या ने 2 लकड़ी उठाई है। महात्मा चमन ऋषि की आंखों में जो चुबा दिया है, तो महात्मा जी की आंखें फूट जाती हैं, खून की धारा चली है। सुकन्या घबरा गई है, चुपचाप अपने पिताजी के पास आकर के लेट गई। ऐसा ही नहीं, महाराज शरियात की सारी फौज बीमार पड़ जाती है। वहां पर जब सारी फौज बीमार पड़ जाती है तो महाराज शरियात परेशान हो गए। कहने लगे, महाराज शरियात, महात्मा की बगिया में आने के बाद में रोगी भी निरोग हो जाता है, मेरी फौज में बीमार पड़ने लगी है। इसमें मेरे फौज के सिपाही का किसी ने कोई पाप किया है। उसी समय जब महात्मा कहा है, चलो महात्मा का पता लगाते हैं, महात्मा कहाँ पर है। आज महाराज शरियात आए हैं जहाँ पर टीला सा बंधा था। आज महात्मा जी को जब टीला को खोदा है तो महात्मा जी की दोनों आंखें टूटी थी। आज महाराज कहने लगे हैं, मेरे किसी सिपाही ने ये काम किया है। कहने लगे हैं, या तो सच बता दो किसने ये पाप किया है। अगर नहीं बताते हो तो हम एक एक करके सारी फौज का कत्ल करके जाएंगे। आज जो सुकन्या ने देखा है, सुना है कि हमारे पीछे सारी फौज का कत्ल करेंगे, तो उसी समय हाथ में जोड़ करके सुकन्या बोली है, पिताजी हमने देखा